नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। राजनीति कितनी गंदी है इसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। जहां चर्चा देश की होनी चाहिए, जहां चर्चा आपकी हमारी होनी चाहिए, जहां चर्चा भूख से बिलबिलाते बच्चों की होनी चाहिए, जहां चर्चा इलाज के अभाव में दम तोड़ते मरीजों की होनी चाहिए, वहां अपने को आम आदमी कहने वाले उस नेता के टॉयलेट सीट की, कमबोर्ड की करनी पड़ रही है, जिसके एक टॉयलेट सीट की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है और उसके बाथरूम में लगने वाले सामानों की कीमत 15 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। आखिर इस टॉयलेट सीट को लेकर इतना हो हल्ला क्यों है? चलिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी हमारी गाढ़ी कमाई कहाँ जा रही है। हर एक कमबोर्ड 12 लाख रुपए का है और अगर बाथरूम में आने वाले खर्च की बात करें तो 15-15 करोड़ रुपए का सामान लगा है। विश्वास नहीं होगा आपको, क्योंकि जहां आम आदमी 30-40 लाख का मकान तक नहीं ले पाता और अगर ले लेता है तो 20 साल तक लोन चुकाते चुकाते कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाती है। और यहाँ केजरीवाल के कमोड के रिमोट के बारे में सुनेंगे तो हिल जाएंगे। ये देखिए रिमोट, कवर का बटन है, इसे दबाएंगे तो ये उठेगा और फिर निपट सकेंगे। और ये देखिए दूसरा बटन है सीट उठाने को लेकर, मतलब आप रिमोट लेकर खड़े रहेंगे और उसके बटन को दबाते रहेंगे और ये काम करता रहेगा। मतलब आप आम आदमी की बात तो छोड़िए, खास में भी बहुत खास आदमी हैं। फिर है फ्लश इको, ये बटन मतलब कि सारा पैसा लुटाकर आप पर्यावरण की चिंता दिमाग में लेकर टॉयलेट में घुस रहे हैं और फ्लश इको बटन दबाकर पानी बचाते हैं। इस बटन को दबाने के बाद पानी कम यूज होता है। अगला बटन है फ्लश फुल, मतलब जितना खाए पिए सब बह जाएगा, इतना पानी आएगा फ्लो में। अब अगला बटन है सीट टेम्परेचर का, मतलब अगर ठंड का मौसम है तो ये सीट आपको गर्म का एहसास देगी और गर्मी के मौसम में चिल्ड कर देगी। और भी कई बटन हैं और एक बटन है ड्रायर का, सुखा देगा तो दबाते ही चक्कर आ जाएगा इस आम आदमी के टॉयलेट रिमोट को देखकर। और सबसे बड़ी बात कि ये कमोड गायब है, मतलब इसे क्या कहा जाए? क्या यह केजरीवाल का टॉयलेट स्कैम है? और क्या शराब घोटाले के बाद इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं केजरीवाल? इसे लेकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शीश महल को लेकर फिर से हमला बोला है। भाजपा कह रही है कि केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान करदाताओं का पैसा निजी सुख सुविधाओं पर खर्च किया है। भाजपा यह भी कह रही है कि केजरीवाल अपने सरकारी आवास शीश महल पर भोग विलासिता की चीज़ों और आधुनिक सुख सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। हालांकि ये बंगला अभी खाली है और इसे तब खाली किया गया जब केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया था। अब भाजपा के इस प्रदर्शन में सबसे खास बात इस आरोप को लेकर है कि शीश महल में लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई टॉयलेट की 15 सीटें गायब है। भाजपा साफ साफ कह रही है कि 15 टॉयलेट सीट चोरी हो गई है। आप अन्ना मूवमेंट को याद करें और उस समय केजरीवाल के चेहरे को याद करें, उनकी एक्टिविटी को याद करें। जब सीएम बने तो उस समय मन से उस गाने को याद कीजिए, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। और समय समय पर कट्टर ईमानदार देशभक्त भगत सिंह, आम आदमी जैसी बातें सुनिए। और आज देखिए एक बाथरूम में 15 करोड़ की रुपए की कीमत वाले सामान को लगाने का आरोप जिस तरह से लग रहा है, क्या कहा जाए? राजनीति को कहाँ ले जा रहे हैं ऐसे राजनीतिज्ञ? जनता दिन रात काम करके परिवार बच्चों से दूर रहकर गाढ़ी कमाई को टैक्स के रूप में देती है और नेता 12-12 लाख का कमोड लगाते हैं, टॉयलेट सीट लगाते हैं। टॉयलेट सीट खुद से नहीं उठा तो उसके लिए बटन दबाएंगे, निपटने के बाद ड्रायर से सुखाएंगे। अब आगे क्या होगा? महलिंग का रह रहे थे केजरीवाल और आरोप लगेंगे अन्य पार्टी के नेताओं पर कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ध्यान भटकाने की कोशिश है, राजनीतिक प्रतिशोध है और साथ ही भ्रष्टाचार के उल्टे आरोप भी लगाएंगे, परेशान करने का आरोप लगाएंगे और ये भी कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए ये शीश महल, तुम ही रख लो। क्योंकि इस टॉयलेट से ध्यान हटाना बड़ी चुनौती बन गई है। बहरहाल केजरीवाल ने जिस तरह की देश में राजनीति की है, जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति स्टार्ट की, जिस तरह से उसमें राष्ट्रभक्ति के गाने बजते रहे अन्ना मूवमेंट के दौरान, और जिस तरह से इनकी राजनीति में बदलाव आया, जिस तरह से कंबल ओढ़ के सड़कों पर भी कई बार देखे गए,
कई बार बड़े बड़े वादे किए गए, यमुना में झाग खत्म कर देंगे, यमुना को प्रदूषण से मुक्त कर देंगे, और अभी जो यमुना में कालिंदी कुंज वगैरह में जो झाग देखने को मिल रहा है, ये भी किसी छुपा नहीं है। तो ओवरऑल केजरीवाल को आप कितना सच्चा मानते हैं, कितना कट्टर ईमानदार मानते हैं, कितना बड़ा देशभक्त मानते हैं, और उनकी एक्टिविटी को, उनकी राजनीतिक एक्टिविटी को, या फिर कमोड की बात हो, या शीश महल की बात हो, फिर अन्य जो आरोप लगे हैं झूठ या सच के, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।